चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत आसान सवाल है, जैसा अभी 10 नंबर सवाल किए थे इसके पहले वाला, वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। जरा ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे जो कि किसी पॉइंट से जाती है। वो क्या होती है, ध्यान दीजिए। वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये कौन से पॉइंट से जा रही है, 2 और 3 से, मतलब x की वैल्यू 2 और y की जगह पर क्या रखेंगे, 3। तो देखिए रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g x की जगह पे 2 प्लस 2f y की जगह पे 3 प्लस c इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4g प्लस 3 टू ज़ा 6f प्लस c इक्वल टू 0। इनको और प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, एक बार फिर से लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि किसी पॉइंट से होकर जाती है, कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। इस पे हम क्या रखेंगे, इस बार पॉइंट क्या लिखा हुआ है, -1, 1। इसका मतलब x की जगह पर क्या रखेंगे, -1, और y की जगह पर क्या लिखेंगे, 1। ध्यान दीजिए, रखते हैं यहाँ पर। तो कितना जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g x की जगह पे -1 प्लस 2f y की जगह पर 1 प्लस c इक्वल टू 0। क्या बन गया ये, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, कितना हो गया, -2g। उसके बाद प्लस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आप देखें तो ये 2 -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इसको 3 नाम दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिए दिक्कत है, नहीं है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 दोनों को बैलेंस करके, और यहाँ पर हम c को हटाने का प्रयास करेंगे, पूरी इक्वेशन को g और f में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, कितना जाएगा, 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 2 -2g प्लस 2f। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, प्लस c। तो क्या आ जाएगा ये, इस पार ले आइए, कितना जाएगा, 4g प्लस 2g प्लस 6f माइनस 2f। अच्छा, c से c हटा दीजिए। नंबर की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और ये उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा। कितना आ गया ये, 6g प्लस 4f इक्वल टू -11। इक्वेशन नंबर इसे 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो हो गया अभी बहुत कम काम। ठीक है, अब एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, x माइनस 3y माइनस 11। एक इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। 11 को उधर भेजिए, x माइनस 3y इक्वल टू 11। पहले यहाँ तक देखिए। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये सेंटर पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, -g, -f से पास हो रही है। इसका मतलब x की जगह पर -g और y की जगह पे -f लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर कितना जाएगा, -g -3 इंटू -f, y की जगह पे -f लिख रहे हैं, इक्वल टू 11। मतलब ये हो गया -g प्लस 3f इक्वल टू 11। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर आप 5 दे दीजिए। 4 और 5 को सॉल्व करके, एलिमिनेट करके हम जी और एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो भी चाहें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा, 6 इंटू -g प्लस 3f
इक्वल टू 11, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जी को एलिमिनेट कर पाएँ। ये हो जाएगा -6g प्लस 18f इक्वल टू 66। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 जो लिखी हुई है कितनी, 6g प्लस 4f इक्वल टू -11। इन दोनों को एलिमिनेट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा 22f इक्वल टू, अगर यहाँ पर माइनस करें तो ये आपको 55 दिखाई देगा। यहाँ से f की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना जाएगा 55 डिवाइड बाई 22, मतलब इसे 11 से कट करें तो 5 डिवाइड बाई 2, तो f की वैल्यू जो है वो 5 डिवाइड बाई 2 जैसी आपको नज़र आएगी। तो दिक्कत यहाँ तक, अभी हमें f की वैल्यू मिली है। अब हम g की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। g की वैल्यू निकालने के लिए इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 में या इक्वेशन नंबर 5 में रख सकते हैं। हम 5 में रख रहे हैं, छोटी इक्वेशन है इसलिए। कितना जाएगा -g, उसके बाद प्लस 3f इक्वल टू 11। यहाँ पर f की वैल्यू रख करके g की वैल्यू निकालेंगे तो -g प्लस 3 इंटू f की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11 माइनस जी प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11 माइनस जी इक्वल टू 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, इसके नीचे 1 कर देते हैं, माइनस जी इक्वल टू 1 जा 2, यहाँ पर 22 माइनस 15 माइनस जी इक्वल टू कितना जाएगा ये 15 5 20 और 7 डिवाइड बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है वो -7 डिवाइड बाई 2 जैसी कुछ आ रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लीजिए ध्यान से। कोई थक तो नहीं गया, ध्यान दे रहे हैं सब लोग, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 2 पे रख दीजिए, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी हुई है, देखिए 13 प्लस कितना लिखा 4g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे रखिए कितना आएगा 13 प्लस 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है -7 डिवाइड बाई 2 इंटू -7 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 इंटू एफ की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2, एफ की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 13, उसके बाद से कट कर दें तो कितना आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दिए, 2 इंटू 7 पहले लिख देते हैं, प्लस इसे भी कट कर देते हैं, कितना जाएगा 3 इंटू 5 प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया 13 माइनस 7 का 2 में इंटू कीजिए 14 और प्लस ये कितना आ गया 15 प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 13 को 15 में सीधे सीधे प्लस करने से पहले हम इसको माइनस कर देते हैं, किसको, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो प्लस का 1 आ जाएगा, 13 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 14 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू -14 जैसी कुछ आएगी। तो दिक्कत यहाँ तक। अब एफ की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, इसे उठा करके स्टैंडर्ड इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है -7, कितना आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस सी, सी की वैल्यू -14, तो प्लस -14 इक्वल टू 0। कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 2 से 2 हटा देते हैं, 7x, यहाँ से भी 2 से 2 हटाते हैं, कितना आ जाएगा प्लस 5y प्लस माइनस माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिए।